नाज़रीन, एक वक्त था कि लाहौर की गलियों में सहाफत का जिक्र इज्जत और वकार के साथ किया जाता था, मगर फिर मंजरनामे पर एक ऐसा किरदार उभरा जिसने इस फन को गटर के किनारे ला खड़ा किया। उन्हीं में से एक है रिजवान रजी, वही शख्स जिसे आज लोग तंजर नहीं बल्कि हकीकतन गटर दादा कहते हैं। वजह भी कोई डकी छुपी नहीं, इसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी कम और गलाजत ज्यादा होती है। इसके दिमाग में सोच की जगह गटर का पानी बहता है और जुबान से निकलने वाले अल्फाज ऐसे हैं जैसे किसी नाली की बदबूदार जाग। मरियम नवाज के नजदीक वो दादा है। नोली के जलसों में उसे सीने से लगाया जाता है और महफिलों में उसे बड़ा सहाफी बनाकर पेश किया जाता है, मगर अवाम के नजदीक उसकी असल पहचान वही है, गटर दादा। एक ऐसा शख्स जो दलील और तहकीक की बजाय इल्जाम और गाली को हथियार बनाए बैठा है। ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि रिजवान रजी का नून लीग से कुर्ब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुखालिफत की बुनियाद पर है। नून लीग को ऐसी ही जुबान दराज लोगों की तलाश रहती है जो मुखालफीन को गाली देकर दबाने की कोशिश करें, और रिजवान रजी इस काम के लिए मौजू तरीन था। यही वजह है कि मुसूफ को सरकारी चैनल पर जगह दी गई ताकि दिन रात इमरान खान के खिलाफ जहर उगले और अवाम के जहनों को गंदा करे। लेकिन सच की एक आदत है, वो देर से सही मगर सामने आकर रहता है। रिजवान रजी की जुबान की गंदगी और सोच की गलाजत ने वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद न थी। आखिरकार वही सरकारी चैनल जिसने इसे तख्त पर बिठाया था आज इसे धक्के देकर बाहर निकाल चुका है। वजह क्या बनी? वजह बिल्कुल वही है जो किसी भी गटर की होती है। गटर को चाहे सोने की पेटी में बंद कर दो, उसकी बदबू छुप नहीं सकती। इसी तरह रिजवान रजी को जितना मर्जी प्रोपेगेंडे के पर्दों में छुपा लो, इसकी असल औकात बाहर आ ही जाती है। इसकी जुबान की गालियों और सोच की गलाजत ने बिल आखिर इसे खुद अपनी जगह से महरूम कर दिया है। वजह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन वजह से ज्यादा अहम ये है कि खुद वो इबरत का निशान बन चुका है। ये अंजाम इबरत की मिसाल है जो दूसरों पर कीचड़ उछालने को ही अपना मकसद बना ले। एक दिन वही कीचड़ उसके चेहरे पर आ लगता है। आज रिजवान रजी की मिसाल भी वही है। नूली की चापलूसी करते करते इसने अपनी सहाफती साख खो दी और गालियों के सहारे कमाया हुआ नाम गटर दादा इसके साथ चिमट कर रह गया। अब चाहे वो किसी और दरबार में जाकर अपनी खिदमत पेश करे, अवाम के दिलो दिमाग में इसकी पहचान यही रहेगी कि ये वो शख्स है जो सहाफत में नहीं बल्कि गटर की नालियों में बहने के काबिल है। एक वक्त था कि सहाफत का मकसद सच को बयान करना, अवाम के दुख दर्द को उजागर करना और मशर्ती मसाइल का हल ढूंढना समझा जाता था। लेकिन आज इस मुकद्दस पेशे में ऐसे किरदार भी दाखिल हो चुके हैं जो इसे गलाजत से आलूदा करने पर तुले हुए हैं। उनमें सबसे नुमाया नाम है रिजवान रजी का। इसकी जुबान की गंदगी और सोच की पस्ती का ताज़ा सबूत इसके हालिया वीलाग में सामने आया, जहां इसने सिंध के अवाम के खिलाफ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी शाइस्ता गुफ्तगू में लाई भी नहीं जा सकते। दरियाई सिंध की तकसीम का मसला पाकिस्तान के सबसे संजीदा मसाइल में से है। सिंध के अवाम का मौकफ ये है कि पानी की तकसीम गैर मुनसिफाना है और उन्हें उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। ये एहतजाज न सिर्फ इनके रोजगार और फसलों के लिए है बल्कि इनकी जिंदगी और बका का सवाल है। लेकिन बजाय इस मसले को समझने और इस पर रोशनी डालने के, गटर दादा ने इसे तमाशा बना दिया। इसने अपनी वीलाग में कहा कि सिंध के लोग दरिया की तकसीम पर ऐसे उछल रहे थे जैसे बंदर उछलते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बदजुबानी की आखिरी हद तक गया और सिंधी अवाम को बंदर की औलाद कहा। ये अल्फाज सिर्फ एक शख्स की बदतमीजी नहीं बल्कि पूरे सिंध की तज़दीक है। देखिए वीडियो। हमारा सिंधु हम बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। ये बंदर की नस्ल, ठीक है ना? सिंधु सिंधु सिंधु। नाज़रीन जरा सोचिए, सिंध वो खिता है जिसने इस मुल्क को तहजीब, सकाफत और माशी तरक्की दी। मोंजो दाड़ो से लेकर दरियाई सिंध की जरखेज वादियों तक ये सरजमीन हमेशा से इल्मो हुनर का गहवारा रही है। आज भी पाकिस्तान की माईशत में सिंध रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची की बंदरगाह से लेकर कोटरी बेराज तक सिंध पाकिस्तान की माशी शारग है। लेकिन एक शख्स जिसे सहाफत की अली बे भी नहीं आती, वो अपनी जुबान की गंदगी से इस कौम को बंदर करार दे रहा है। ये रवैया दरअसल इस सोच की अक्कासी करता है जो सूबों को तकसीम करने पर तुली हुई है। एक सहाफी का काम होता है अवाम के मसाइल को उजागर करना, लेकिन रिजवान रजी जैसे लोग गटर की बदबू फैलाकर नफरत को हवा देते हैं। यही वजह है कि लोग इसे गटर दादा कहते हैं। इसका दिमाग दलील और अकल से खाली है, वहाँ सिर्फ गटर की गलाजत बहती है और इसकी जुबान वही गंदगी बाहर उछालती है। अहले सिंध का एहतजाज एक जायज हक है। पानी जिंदगी है और इस पर बात करना हर शहरी का हक है। लेकिन जब कोई शख्स इनके हक का मजाक उड़ाता है तो ये सिर्फ सिंध की तौहीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के वफाक की जड़ों पर वार है। ये अल्फाज सिर्फ एक कौम की दिल आजारी नहीं बल्कि सूबाई हमांगी के खिलाफ एक साजिश है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे शख्स को सहाफी कहना चाहिए? क्या ये आजादी इजहार है या महज आजादी गाली? रिजवान रजी का ये रवैया इस बात का सबूत है कि वो सहाफी नहीं बल्कि दरबारी है जिसका काम अपने आकाओं को खुश करने के लिए दूसरों की तजलील करना है। याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम बंदर की औलाद नहीं बल्कि उस अजीम तहजीब के वारिस हैं जिसने हजारों साल पहले दुनिया को इल्म, हुनर और ज़राअत दी। असल बंदर की औलाद वो है जो अपनी जुबान को काबू में ना रख सके, जो संजीदा मसाइल को मजाक बना दे और जो अपनी गलाजत के जरिए सूबों को
को एक दूसरे के मुकाबले ला खड़ा करे। इसीलिए लोग कहते हैं ये रिजवान रजी नहीं, ये गटर दादा है, जिसका काम नफरत फैलाना और गंदगी उछालना है। एक वक्त था कि सियासतदानों के दाएं बाएं ऐसे सहाफी बैठते थे जो दलील, तहकीक और सच्चाई की बुनियाद पर राय कायम करते थे, मगर मरियम नवाज के गिर्द जो हुजूम है उसमें ये उसूल नहीं चलते। वहाँ सिर्फ वही लोग मोतबर समझे जाते हैं जो मुखालफीन को गालियां दे, किरदार कुशी करें और अपनी जुबान को इस हद तक गलीज करें कि देखने और सुनने वाला सर पकड़ ले। इसी म्यार पर पूरा उतरने वाला पहला शख्स है रिजवान रजी। रिजवान रजी अपनी इसी जुबान के बाइस मरियम नवाज का फेवरेट बना। मरियम नवाज को ऐसे दरबारी सहाफी ही पसंद आते हैं जो मुखालफीन को चोर, लुटेरे और गद्दार जैसे अल्फाज से नवाजें और हर वक्त उनकी किरदार कुशी करते रहे। रिजवान रजी ने यही खिदमत अंजाम दी, इसीलिए नून लीग के जलसों में इसे कंधों पर बिठाया गया और सरकारी चैनल पर भी जगह दी गई। मगर इस बार कहानी उलट हो गई। गटर दादा अपनी जुबान पर काबू न रख सका और नून लीग के सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही जहर उगल बैठा। सिंध के अवाम के बारे में इसने वी लाग में ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी शरीफ इंसान की जुबान पर नहीं आ सकते। इसने दरियाए सिंध की गैर मुंसिफाना तकसीम पर एहतजाज करने वाले अहले सिंध का मजाक उड़ाया, उन्हें बंदर से तशबीह दी और यहाँ तक कह दिया कि ये सब बंदर की औलाद हैं जो दरिया पर ऐसे उछल रहे थे जैसे बंदर उछलते हैं। ये बात पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सवाल ये उठा कि जब हम हुकूमत में नून लीग के साथ बैठे हैं तो फिर इसकी फेवरेट सहाफती फौज सिंध की तज़ीक क्यों कर रही है? क्या ये इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश है या अंदरूनी साजिश? पीपल्स पार्टी ने फौरी रद्दअमल दिया। सख्त पैगाम इस्लामाबाद पहुंचा कि या तो इस सहाफी को लगाम डाली जाए या फिर इत्तेहादी सियासत पर सवाल उठेंगे। नून लीग के पास दिफा की कोई गुंजाइश न रही क्योंकि अल्फाज इतने नाजेबा और गुस्ताखाना थे कि इनकी वजाहत मुमकिन न थी। बिल आखिर दबाव इस हद तक बढ़ा कि पीटीवी, जिस पर रिजवान रजी कल तक इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने के इनाम में बिठाया गया था, मजबूरन हरकत में आया। इदारे ने न सिर्फ इसे प्रोग्राम से निकाला बल्कि बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके ऐलान किया कि अब गटर दादा को सरकारी स्क्रीन पर जगह नहीं दी जाएगी। यूं वही शख्स जिसने अपनी गंदी जुबान के जोर पर नून लीग में मकाम बनाया था, इसी जुबान के हाथों जलील और रुस्वा हो गया। ये अंजाम बताता है कि वक्ती फायदे के लिए किरदार कुशी और बदजुबानी का सहारा लेना आखिरकार उल्टा ही पड़ता है। रिजवान रजी आज एक जिंदा मिसाल है कि गटर की सियासत और गटर की सहाफत कभी इज्जत नहीं दिला सकती। वो जुबान जिसने इसे मरियम नवाज का लाडला बनाया, उसी जुबान ने इसे इत्तेहादियों के तूफानी गुस्से का शिकार करके बाहर फेंक दिया। अब अवाम पूछ रहे हैं क्या यही है वो सहाफत जिस पर मरियम नवाज और नून लीग फख्र करती है? क्या मुखालिफिन को गालियां देना ही म्यार है? अगर हाँ तो अंजाम सबके सामने है। एक गटर दादा जो अपने ही अल्फाज के कीचड़ में गर्क हो गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मीडिया हमेशा ताकत का एक अहम हथियार रहा है। सियासतदान जानते हैं कि अवाम की राय बनाने में सहाफियों का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। नून लीग ने इस हकीकत को सबसे ज्यादा समझा और अपने हक में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इस जमात ने हमेशा ऐसे सहाफियों को अपने करीब रखा जो इसके मुखालिफिन की किरदार कुशी करें और दिन रात इसके बयानिए को दोहराते रहे। नून लीग के दौर में सहाफत को खबर और तजज़िये की बजाय एक हथियार बना दिया गया। ऐसे सहाफी जिनकी पहचान बदजुबान तबसरे, जाती हमले और प्रोपेगेंडा था, उन्हें आगे बढ़ाया गया। उन्हीं की तहरीरों और प्रोग्रामों में दलील कम और इल्जाम ज्यादा होता था। शाइस्तगी की जगह गालम गलोच ने ले ली थी, लेकिन चूंकि यही वो जुबान थी जो मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए चाहिए थी, इसलिए ये सहाफी नून लीग के फेवरेट बन गए। मरियम नवाज ने इस रिवायत को मजीद मजबूत कर दिया। वो खुलकर ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो उसके मुखालिफिन को जाती सतह पर निशाना बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।